तो स्वागत है आपका जनरल साइंस की इस अमेजिंग क्लास में। जनरल साइंस में हमने 2 टॉपिक पूरे कर लिए, एक तो फूड एंड न्यूट्रिशन वाला और एक मानव रोग वाला। तो आज के इस नए टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जिसमें कि मतलब जो मैंने देख रखा है 1-2 घंटे की क्लासें लोग लेते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाले टॉपिक में, पर उन क्लासों पे ये 10 मिनट की क्लास है, उन क्लासों पे भारी होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में से 95% तक के क्वेश्चन आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के जो 95% तक के क्वेश्चन आते हैं वो आपके इस क्लास में से रेडी हो जाएंगे। क्योंकि इसमें मैं ये जो भौतिक और रासायनिक या फिर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हैं इनके बारे में भी बताऊंगा और इनके कुछ कीवर्ड्स दूंगा जिससे आप अपने एग्जामों में क्वेश्चन इजीली हल कर सकते हो। तो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें कि पदार्थ का भौतिक गुण तो बदल जाता है, बट भौतिक गुण होते क्या हैं? तो भौतिक गुण होते हैं मतलब आकार, आकृति, रंग, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, परंतु उसके जो रासायनिक गुण हैं उसमें कोई चेंज नहीं होता। और इस परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन में सिर्फ भौतिक गुण बदल जाते हैं, पर उससे नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। और उसमें एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो हमेशा उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब रिवर्सिबल होता है। ये उत्क्रमणीय का अर्थ क्या होता है? जैसा कि हमने बर्फ़ से पानी बना दिया, बर्फ़ को पिघला कर हमने पानी बना दिया, तो हम पानी को जमा कर वापस बर्फ़ भी बना सकते हैं। मतलब जो चीज़ हमें मतलब जो परिवर्तन हमने किया उसको हम वापस उसी मूल अवस्था में भी ला सकते हैं। तो हमको याद रखना है कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो तो होते हैं उत्क्रमणीय, और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो होता है इनरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। उनमें हम जो भी पदार्थ प्राप्त करते हैं उससे हम पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। तो भौतिक परिवर्तन होते क्या हैं? तो ऐसे परिवर्तन जिसमें भौतिक गुण बदल जाते हैं पदार्थ के, और भौतिक परिवर्तन हमेशा उत्क्रमणीय होते हैं और इसमें नए पदार्थ नहीं बनते। जैसे कि एग्जाम्पल दे के लिखा गया है कि बर्फ़ को गर्म करने पर हमें पानी प्राप्त होता है और पानी को वापस जमाने पर हमें बर्फ़ प्राप्त हो सकती है या फिर बर्फ़ प्राप्त हो जाती है। अब कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है और आपका भौतिक परिवर्तन वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। बर्फ़ से पानी बनना या फिर पानी से बर्फ़ बनना, और पानी से भाप बनना और भाप से वापस पानी बनना, ये भौतिक परिवर्तन में आता है। उसके बाद मोम का पिघलना तो है भौतिक परिवर्तन, और मोम का जलना या फिर मोमबत्ती का जलना हो गया रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद पानी का शक्कर या फिर पानी का नमक का पानी में घुलना। उसके बाद फलों और सब्जियों का कटना, ये तो हो गया भौतिक परिवर्तन, और सब्जियों का पकना हो गया रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद लकड़ी का कटना भौतिक परिवर्तन हो गया। कागज़ के टुकड़ों का कटना या फिर कागज़ के टुकड़े करना, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। मैग्नीशियम फीते का कटना तो हो गया भौतिक परिवर्तन, और मैग्नीशियम के फीते का दहन या फिर मैग्नीशियम के फीते का जलना हो गया रासायनिक परिवर्तन। कपूर या फिर नौसादर जिसका नाम है अमोनिया क्लोराइड, उसका उड़ना भी हो गया भौतिक परिवर्तन। उसके बाद गलन, वाष्पन, कथन, ऊर्ध्वपातन, संघनन, हिमन और निक्षेपण, और क्लिष्टलीकरण और आसवन, ये हो गया भौतिक परिवर्तन में। ये जो कीवर्ड आपको दे रखे हैं, ये अगर आपको किसी क्वेश्चन में देखने को मिले तो आपको उसको भौतिक परिवर्तन मानना है। उसके बाद लोहे का चुंबक बनना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि हम चुंबक को गर्म करके वापस लोहे में परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद धातु की छड़ को गर्म करना, और उसके बाद आता है कांच का टूटना। ये कुछ पॉइंट लिखे गए हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जिससे कि आपके 95% तक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद जो हमने अवस्था परिवर्तन पढ़ा था उसके बारे में हम देखने वाले हैं। अवस्था परिवर्तन, किसी भी पदार्थ की 3 अवस्था होती है। सबसे पहले होता है ठोस, उसके बाद द्रव्य और उसके बाद गैस। अगर ठोस को गलाकर हम द्रव्य में परिवर्तित करते हैं तो वो गलन हो जाएगा, और द्रव्य को और गर्म करके हम उसको गैस के रूप में परिवर्तित करते हैं तो वो वाष्पन द्वारा होगा। उसके बाद गैस को वापस ठंडा करके या फिर द्रव्य में परिवर्तित करते हैं तो वो संघनन होगा, और द्रव्य को वापस ठंडा करके जमा के ठोस में परिवर्तन करना हिमवन होगा। अगर ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाता है तो वो ऊर्ध्वपातन होगा, और गैस से डायरेक्ट ठोस बन जाता है तो वो निक्षेपण होगा। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसमें अब हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तनों के बारे में। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं, मतलब भौतिक गुण भी बदलेंगे, आकार और रंग में भी परिवर्तन होगा, और अवस्था में भी परिवर्तन होगा, और रासायनिक जो बॉन्ड होता है उसमें भी परिवर्तन होगा।
ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं, मतलब इनरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। जैसा कि हमने दूध से दही जमाया, तो दही से हम वापस दूध नहीं जमा सकते, क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तनों में आता है। उसके बाद इसमें नए पदार्थ का निर्माण होगा। दूध से दही बनना, या फिर जो दूध है वो अलग पदार्थ है और दही अलग पदार्थ है, तो नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। उसके बाद ये स्थायी परिवर्तन है, मतलब अगर जैसे अगर हम दही को रखे रहे तो वो दही का दही रहेगा, दही से हम दूध नहीं बना सकते। वैसे ही अगर हम बर्फ़ को रखे रहे तो बर्फ़ पिघल के पानी बन जाएगा, तो वो भौतिक परिवर्तन में आएगा। और उसी प्रकार क्योंकि वो स्थायी नहीं है, और रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल लिखे, ये जो एनसीईआरटी में पूछा जाता है कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है। अगर एग्जामों में पूछा जाए कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, और ऑप्शन में आए भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक दोनों, और इनमें से कोई नहीं, तो आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों करना है। क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन को, ये जो आंसर है इस क्वेश्चन का, ये जो आंसर है उसको राइट माना गया है। और अगर अगर हमें सही तरीके से पूछा जाए तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद मोमबत्ती का जलना हमने देख लिया। उसके बाद लकड़ी जलना, अगर शब्द आ जाए जलना, ये कीवर्ड है जो रासायनिक परिवर्तन में आता है। लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, ईंधन का जलना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तनों में आते हैं। उसके बाद भोजन का पकना, रासायनिक परिवर्तन में। उसके बाद फल और सब्जियों का पकना, पकना तो आएगा रासायनिक परिवर्तन, और कटना आएगा भौतिक परिवर्तन। उसके बाद सेव के कटने पर भूरे हो जाना, सेव का कटना तो भौतिक परिवर्तन, और सेव के कटने पर थोड़ी देर बाद जो भूरे रंग की परत, आयरन ऑक्साइड की जो भूरे रंग की परत जम जाती है, वो रासायनिक परिवर्तन में आता है। लोहे पर जंग लगना, नमी और ऑक्सीजन के कारण, वो होगा भौतिक रासायनिक परिवर्तन के कारण। उसके बाद तांबे के हरे रंग की परत छाना, मतलब तांबे को अगर हम किसी अम्लीय चीज़ में रख दें तो उस पे हरे रंग की परत छा जाती है, जो रासायनिक परिवर्तन में आता है। मैग्नीशियम के फीते का कटना तो भौतिक परिवर्तन, और मैग्नीशियम के फीते का दहन या फिर जलन, वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद दहन, ऑक्सीकरण, अपचयन, ये होगा रासायनिक परिवर्तन में। चांदी का काला पड़ना रासायनिक परिवर्तन है। किण्वन, जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं या फिर फर्मेंटाइजेशन कहते हैं, वो होगा रासायनिक परिवर्तन में। दूध से दही बनना, शराब का निर्माण, शराब भी फर्मेंट होकर ही बनती है। जो ईस्ट होता है वो अल्कोहल का निर्माण करता है, जिससे शराब बनती है। डोसा, इडली, इसमें भी ईस्ट का रोल है। ईस्ट जो फंगस होता है वो इस बैटर में CO2 का निर्माण करते हैं, जिससे कि डोसा और इडली सॉफ्ट और स्पंजी होता है। उसके बाद अंडे का पकना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद बनना, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो पत्ती को खाकर वापस मल के रूप में त्याग करते हैं, जिससे कि खाद का निर्माण होता है, तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि हम उससे नए पदार्थ मतलब वापस रिवर्स नहीं कर सकते। उसके बाद श्वसन, श्वसन रासायनिक परिवर्तन है। और सांस लेना भौतिक परिवर्तन है, जैसे कि हम हवा लेके हवा छोड़ देते हैं, तो वो तो हो गया भौतिक परिवर्तन। और अगर हम ऑक्सीजन लेके वापस उसमें उसको CO2 के रूप में बाहर छोड़ते हैं, तो वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद पाचन भी रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण भी रासायनिक परिवर्तन है। और प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो भोजन, जो पत्तियां होती हैं वो, मतलब पेड़ होते हैं, वो भोजन बनाते हैं, तो वो भी प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद दूध का फटना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से पनीर का निर्माण होता है खटाई के द्वारा, तो पनीर को हम वापस दूध नहीं बना सकते, तो ये इनरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इस कारण ये रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद एक नोट लगा के लिखा गया है, जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत लगाई जाती है, जिसे हम गैल्वेनीकरण या फिर यशद लेपन कहते हैं। जो दिल्ली में लोह स्तंभ है, उस पर भी ये यशद लेपन कराया गया है बहुत साल पहले। तो अगर आप तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते की परत का जो परत लगाई जाती है उसको क्या कहते हैं, तो वो उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण या फिर यशत लेपन। तो आज की क्लास में हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूर्णतः देख लिया है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम धातु और अधातु वाला टॉपिक पूरा करेंगे। तो हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।